सो हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी की 2cc करवाते हो तो आप उन लोगों की भी 2cc के अमाउंट को रिकवर कैसे करा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, जो आप लोगों को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार वो सारे वीडियोस को गो थ्रू जरूर करना। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो और अगर आप फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं उन 3 तरीकों के बारे में जिससे आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। सो 2cc के अमाउंट को रिकवर कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ मिथ क्लियर करना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोगों के माइंड में चलता है 2cc करने के बाद। हो सकता है आपके माइंड में भी ये चल रहा हो। ये मिथ ये है कि बहुत सारे लोग जब 2cc कर लेते हैं ना तो उनके माइंड में ये चलता है कि यार मैंने ना इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरे अपलाइन ने मेरे से इन्वेस्टमेंट करा दिया। सबसे पहली चीज तो आप अपने माइंड से चीज निकाल दो कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है और ना ही आपके अपलाइन ने कोई आपसे इन्वेस्टमेंट कराया है। अगर आपने 2cc करी है तो आपने एक परचेजिंग करी है, आपने एक एक्सपेंस करा है, ना कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट और ये परचेजिंग में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर आपने कहीं भी पैसा लगाया और इंस्टेंट में अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता है ना, तो उससे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मान लो आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए, ठीक है, अगर आपने कोई एफडी करवाया तो वो उसमें जो पैसे लगते हैं उससे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जहां पे हमें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, तुरंत रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता, फ्यूचर में रिटर्न मिलता है। अब ये परचेजिंग क्या होता है? परचेजिंग वो होता है जहां पे आपने पैसे लगाए और इंस्टेंट आपको कुछ रिटर्न मिल गया, कुछ प्रोडक्ट्स मिल गए, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं परचेजिंग। तो आप मेरे को कमेंट में करके बताना कि आपने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करा या फिर परचेजिंग करी है। तो आप अपने माइंड में बिठा लेना कि आपने परचेजिंग करी है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। ये सबसे पहला मिथ होता है लोगों के माइंड में। अब दूसरी चीज समझो, अगर आपने 2cc करी है ना, तो ये 2cc क्या है? 2cc एक बीज है, एक सीड है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक खेत है, अगर आपको उस खेत से 1000 किलो या 2000 किलो गेहूं चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे कि सर इसके लिए ना हमें कुछ बीज खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, उसे बोना पड़ेगा पहले, राइट। सेम उसी तरीके से ये 2cc भी एक बीज है, जो कि अगर हम आज अगर हमने करा है ना, तो आने वाले टाइम में आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हम आज बीज बो रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें गेहूं मिलेगी 1000 किलो 2000 किलो, राइट, बहुत ज़्यादा गेहूं मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप आज 2cc कर रहे हो तो यही 2cc का अमाउंट आने वाले टाइम में आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे सकता है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली ये 2cc क्या है। अगर आपने 2cc करा है मतलब आपने एक बीज बोया है इस बिजनेस में, ठीक है, जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे तो, अगर आप काम करोगे तो, जैसे जैसे आपके अपलाइन बताएंगे, अगर आप वैसे वैसे करोगे तो ही आप यहां से बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हो, मींस बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, मेहनत नहीं करोगे तो 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि फॉरएवर मेहनत करने वालों लोगों के लिए, ठीक है, चिंदी चोर वालों के लिए नहीं है। ठीक है, जो मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए फॉरएवर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप अभी जो मैंने आपको बातें बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि अब आप अपना 2cc के अमाउंट को ना एग्जैक्टली रिकवर कैसे कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है फुल रिटेल करके, मतलब प्रोडक्ट को आप सेल आउट करके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। अब आप ये कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लिस्ट बनानी है 10 15 20 लोगों की, जो ना कोई बीमार पर्सन है, जैसे हो सकता है आपके फैमिली में हो, रिलेटिव्स में हो, ठीक है, आपके दोस्त के कोई पेरेंट्स हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि पापा या मम्मी आपके नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई बीमारी है। ठीक है, आपको ऐसे लोगों को क्या करना है, लिस्ट बना लेना है पहले तो 10 15 20 लोगों का। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको अपने अपलाइन को कॉल करना है और अब आपको अपने अपलाइन के सपोर्ट से उन लोगों को जिनको कोई बीमारी है, उन लोगों को ना अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हेल्थ को या फिर उनके बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है या कैसे हेल्प कर सकता है, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो जब आपके अपलाइन उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों के बीमारियों को में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो आई एम 100% श्योर कुछ लोगों का ना डिमांड 100% आएगा। अब देखो ये जो चीज़ें है ना, ये डिपेंड करता है आपके अपलाइन के ऊपर कि अब आपके अपलाइन को कितना नॉलेज है प्रोडक्ट्स के बारे में,
ठीक है, तभी तो जाकर वो आपके लोगों को वो बता पाएंगे, है ना। ये सारा डिपेंड करता है आपके अपलाइन के ऊपर कि उनको नॉलेज कितना है। अगर कोई अपलाइन इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास से हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आज से लेना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप अपने जो डाउनलाइंस है ना, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको आप सेल आउट करवा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं करवा सकते। ओके, तो आज से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लेलिस्ट दे रहा हूँ आई बटन में। इस प्लेलिस्ट में ना आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स की वीडियो मिलेगी जहाँ से आप नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये पहला तरीका है जिससे आप अपने 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को सेल आउट करके, ठीक है। एक चीज़ सोचो, अगर आपने मान लो 10 लोगों को भी अगर आपने 2-3 हज़ार का अगर आपने प्रोडक्ट्स दे दिया तो आपके सारे के सारे प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएंगे और आपका पैसा भी रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला तरीका जिससे आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं तरीका नंबर दूसरा जिससे आप अपना पैसे को रिकवर कर सकते हो, 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। वो दूसरा जो तरीका है वो ये है फुल अर्निंग करके, मतलब आप पैसे कमा के आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। देखो, जहां तक मुझे लगता है कि पहले वाले तरीके से ना ये जो दूसरा वाला तरीका है वन ऑफ दी बेस्ट तरीका है पैसे को रिकवर करने का, ठीक है। ये एक आसान तरीका भी है और आपके अपलाइन के लिए भी आसान है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप अर्निंग करके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो। लेकिन पहले वाले तरीके में देखो, हो सकता है कि आपके अपलाइन को देखो उतना नॉलेज ना हो सकता है कि वो भी नए नए इस बिजनेस में आए हो तो उनके पास भी उतना प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन ना हो, है ना, हो सकता है। तो वो वाले तरीके में क्या, फर्स्ट वाले तरीके जो है ना, ऐसा तरीका है जो बहुत कम लोग उस तरीके से अपने पैसे को रिकवर कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ना, इससे ज़्यादातर लोग 70 से 80%, 90% लोग ना इसी तरीके से अपने पैसे को रिकवर करते हैं, अर्निंग करके करते हैं। अब अर्निंग करके कैसे करोगे, जैसे आपको पता है कि हमारी जो 2cc होती है 30,000 में होती है लमसम, है ना, 30,000 में 2cc हो रही है। तो अगर 30,000 में 2cc हो रही है, इसके हिसाब से अगर आपको पैसे रिकवर करना है तो मतलब 5 लोगों की 2cc कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1% 2cc करता है, ठीक है, तो आपको 6,000 आएंगे। अगर 5 लोगों ने 2cc कर ली तो कितना आया बताओ, 30,000 रुपये, राइट। आपका पैसा रिकवर हो गया। सो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि आप एक महीने में 4 से 5 हज़ार आप कैसे करा सकते हो, ठीक है, तो आई बटन में आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि आप ना 2 महीने में सुपरवाइजर कैसे कर सकते हो, और उसी में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आप पहले महीने, ठीक है, 4 से 5 लोगों की ना आप 2cc कैसे करा सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो को एक बार जरूर जाके देखना अगर आप सीखना चाहते हो कि आप एक महीने में 4 से 5 हज़ार कैसे करा सकते हो। अगर आप 4 से 5 हज़ार कराओगे तो आपका पैसा ईजी वे में रिकवर हो जाएगा बिना प्रोडक्ट को सेल किए हुए। अगर आप प्रोडक्ट को सेल आउट भी करते हो तो वो तो आपका अलग फायदा हो गया, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे को रिकवर करने का। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पहले महीने या फिर 2 महीने भी अगर आप 5-6 हज़ार बना लेते हो ना, तो आपका पैसा रिकवर हो जाता है बिना कोई दिक्कत के। आपको प्रोडक्ट को सेल आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा ये दूसरा तरीका जिससे आप अपना पैसा को रिकवर कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं तरीका नंबर 3 जिससे आप अपना 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके में क्या है, इस तरीके का नाम है रिटेल प्लस अर्निंग। मैंने क्या बताया, रिटेल प्लस अर्निंग। इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसा कर सकते हो, अगर मान लो 30,000 में आपने 2cc करी है तो आप 15,000 के प्रोडक्ट को सेल आउट कर दो, ठीक है, रिटेल करके आप पैसे रिकवर कर लो, और बाकी के जो 15,000 बचते हैं वो आप कैसे कर सकते हो, 2 से 3 लोगों की 2cc करवा के। अगर आप 2 से 3 लोगों की 2cc कराओगे, ठीक है, तो आपको अगर 2 की कराते हो 12,000 का पे आउट, अगर आप 3 की कराते हो तो 18,000 का पे आउट, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने कुछ प्रोडक्ट को सेल आउट करके पैसे आ गए और आपने कुछ लोगों की 2cc करा ली, वहाँ से पैसे आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट भी सेल आउट हो जाएंगे और आपकी टीम भी बन जाएगी और आपका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, कि आप क्या करो 10, 12, 15,000 के प्रोडक्ट को सेल आउट कर दो अपलाइन के सपोर्ट से। हो सकता है उसमें 1 महीने भी लग सकते हैं प्रोडक्ट को सेल आउट करने में, हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, ठीक है। या फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, बाकी का जो अमाउंट है 15-20 हज़ार रुपये आप 2cc कराओ लोगों की और वहाँ से पैसा रिकवर कर लो, ठीक है। रिटेल प्लस अर्निंग, कुछ प्रोडक्ट्स रिटेल करके और कुछ लोगों की 2cc करवा के आप पैसे को रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था तीसरा तरीका जिससे आप अपने 2cc के अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। आई होप अभी जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं 2cc के अमाउंट को रिकवर करने के लिए, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि ये 3 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, सो आपने ये तो सीख लिया कि 2cc के अमाउंट को रिकवर कैसे करना होता है। अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि हम जो लोगों को ना 2cc कैसे समझाएं जिससे जो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको ये इनडायरेक्टली पता लग जाए कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज करना है, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को आप भी जाके देखो। मैंने इसमें बताया हुआ है कि एग्जैक्टली प्रोस्पेक्ट को 2cc समझाया कैसे जाता है, राइट वे क्या होता है 2cc समझाने का, ठीक है। डेफिनेटली लोग 2cc करेंगे। ओके, सो हम फिर मिलते हैं एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में, न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।